नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासती बजट के निशाने को हासिल करने के लिए आमदनी में इजाफे पर संजीदगी से तवज्जो दी जाए। महासिल की वसूली की निगरानी के लिए खुसूसी सेल कायम करें। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। बीजेपी सिर्फ अमीर तबके के लिए काम कर रही है। अयोध्या में मुबैना बदउनवानियों और कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बीजेपी लीडर्स खामोश क्यों? सदर प्रदेश कांग्रेस का सवाल। रियासत में फिरकावारियत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के 1,13,000 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा नहीं किए। किसानों का बेड़ा गर्क करके आशीर्वाद सभा मज़हका खैस केटीआर का तंज। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में ज़ईफ शख्स का घर में बेरहमी से कत्ल, मुकामी नौजवान पर शुबा। पहाड़ी शरीफ के हदूद में भी 24 साला नौजवान की लाश बरामद। कोकटपल्ली में खानगी कॉलेज बस की जद में आकर 50 साला खातून हलाक। चिवड़ला के पास आरटीसी बस ने तालिब इल्म को रोंद डाला, बरसरे मौका मौत। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महासिल में इजाफे और वसाइल की मौसर फराहमी के हवाले से आला हुक्काम को अहम हिदायत जारी करते हुए कहा कि रियासती बजट के अहदाफ को हासिल करने के लिए आमदनी में इजाफे पर संजीदगी से तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला ने हिदायत दी कि HMDA और TGIIC अपनी आमदनी बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दें। कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, माइनिंग और दीगर महकमों में महासिल के किसी भी किस्म के नुकसान या लीकेज को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला ने कहा कि महासिल की वसूली की मुसलसल निगरानी के लिए खुसूसी चेजिंग सेल कायम किया जाए, हर मामले पर बाकायदा फॉलोअप किया जाए। रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगी बेहतर बनाने, मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल से मुस्तकीन के डाटा को DBT निज़ाम से मुंसकिल करने
और ज़ेर इल्तिवा मंसूबों की तकमील को देखते हुए हकीकत पसंदाना बजट तैयार करने की हिदायत दी। रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि अराजी के हुसूल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। बजट महज तखमीनों पर नहीं बल्कि ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर मुर्तब किया जाए। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि हुकूमत तमाम महकमेजात को ज़रूरी ताउन फराहम करेगी, लेकिन आमदनी बढ़ाने और वसाइल की फराहमी के मामले में किसी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत किसानों के लिए आइंदा 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान करते हुए कहा कि यह रकम बराह रास्त किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने किसानों से कम बारिश के पेश नज़र ज़्यादा पैदावार देने वाली धान की अक़साम की काश्त पर जोर दिया। रैतु भरोसा फंड्स के इजरा के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा, मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने गुज़िश्ता 30 माह के दौरान किसानों के लिए ज़रई कर्ज़ों की माफ़ी, रैतु भरोसा, मुफ्त बिजली, किसान बीमा और धान पर बोनस के बशमूल मुख्तलिफ स्कीमों पर बड़े पैमाने पर फंड्स खर्च किए हैं। उनका दावा था कि हुकूमत हर माह किसानों की फलाह पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रेवंत रेड्डी ने साबिक बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उसने तेलंगाना को भारी कर्ज में डुबो दिया, किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, कालेश्वरम मनसूबे पर खत्ती रकम खर्च करने के बावजूद मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत माली मुश्किलात के बावजूद रियासत को तरक्की की राह पर गामजन कर रही है। वज़ीर आला ने बीजेपी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि मरकज़ ने तेलंगाना की तकसीम के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं किए और ना ही अवाम से किए गए दीगर वादों पर अमल किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने MCR HRD में एनालॉग के बानी और CEO ओलेक्स कैपमैन और मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर MEITL के मैनेजिंग डायरेक्टर P कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की। इजलास में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, वज़रा और आला हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास में एनालॉग और MEIL की मुश्तरका शराकत दारी में जारी मंसूबों, हैदराबाद ट्रैफिक पायलट प्रोजेक्ट, मसनूई ज़हानत AI, सेंसर्स, रोबोटिक्स पर मबनी जदीद शहरी बुनियादी ढांचे पर तबादले ख्याल किया गया। कंपनियों ने बताया कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने, पानी के रसाव की बरवक्त निशानदही, बिजली के मौसर इस्तेमाल, हंगामी गाड़ियों की फौरी नकल हरकत को मुमकिन बनाया जा सकता है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आरमोर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत भर में वोटर लिस्ट की नजरसानी SIR जारी है। कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है कि किसी भी अहल वोटर का नाम फहरिस्त से खारिज न हो। रियासती वजीर ने कहा, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन के ब्यूरोज के साथ हम आहंगी के लिए अपने BLAs मुकर्रर किए हैं, जो घर घर जाकर वोटर की तफसीलात की जाँच कर रहे हैं। इस सिलसिले में किसी अहल वोटर का वोट ज़ाय न हो। रियासती वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि हालिया वोटर नज़रसानी के दौरान बिहार और मगरबी बंगाल में लाखों वोट हज़फ किए गए, इससे इंतखाबी नताइज मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत मुखालिफ वोटर्स को निशाना बना रही है और तेलंगाना में भी ऐसे खदशात पाए जाते हैं, इसलिए तमाम जमहूरियत पसंद शहरियों को चौकस रहने की ज़रूरत है। पूनम प्रभाकर ने कहा, इस वक्त इलेक्शन कमीशन पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और अवाम में यह तासुर है कि कमीशन BJP के मफादात के मुताबिक काम कर रहा है। पूनम प्रभाकर ने वोटर से अपील की कि जब ये लोग घर आएँ, ज़रूरी दस्तावेजात और तस्वीर तैयार रखकर अपनी मालूमात फराहम करें ताकि वोट महफूज रहे। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि रियासत तेलंगाना की बदकिस्मती है कि रेवंत रेड्डी जैसा शख्स चीफ मिनिस्टर बन गया। मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा, वज़ीर आला तेलंगाना के दिवालिया होने का दावा करते हैं और इसका तकाबुल कैंसर के मरीज से किया जाता है। मुल्क में कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इस तरह के सियासी दिवालियेपन की बात करता हो। KTR ने कहा, अगर दिल्ली जाना बेफैज़ है तो फिर वज़ीर आला ने 72 बार दिल्ली का दौरा क्यों किया। KTR ने कहा, रेवंत रेड्डी की हुकूमत किसानों को 1,13,000 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा करने हैं। किसानों का बेड़ा गर्क करके किसानों के लिए आशीर्वाद सभा की जा रही है। KTR ने कहा, पहले किसानों के कर्ज की अदायगी करें, उसके बाद आशीर्वाद सभा मुनक्किद करें।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन के हालिया तेलंगाना दौरे पर तनकीद करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, बीजेपी को तेलंगाना में न कोई मौका है और न ही अवाम को उसकी ज़रूरत है। उनके मुताबिक 3 रोज़ा दौरे के बावजूद बीजेपी क़ियादत ने रियासती मसाइल, तेलंगाना तहरीक और समाजी हालात पर कोई संजीदा बात नहीं की। महेश कुमार गौड़ ने कहा, तेलंगाना रियासत की तश्कील सोनिया गांधी के फैसले और हज़ारों अफराद की कुर्बानियों का नतीजा है। रियासत के अवाम के दिलों में कांग्रेस हमेशा मौजूद रहेगी। महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि तेलंगाना में कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लिए जगह नहीं। उन्होंने कहा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ किसानों के लिए रैतु भरोसा स्कीम के तहत इमदाद जारी की, जबकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने 2 करोड़ मुलाजमतों के वादे के बशमूल कई वादे पूरे नहीं किए, सिर्फ अमीर तबके के मफादात के लिए काम कर रही है। टीपीसीसी के सदर ने सवाल उठाया कि बीजेपी रहनुमा अयोध्या में मुबैना बदउनवानियों और कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले पर खामोश क्यों हैं, जबकि कालेश्वरम केस में सीबीआई के हवाले किए जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। माह जुलाई के पहले दिन ही एक राहत की खबर आई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 183 रुपये 50 पैसे की कमी की गई। हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 2,930 रुपये के आसपास बताई गई है। इससे पहले गुज़िश्ता 6 माह में 7 मरतबा कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा किया गया था। यह इजाफा तकरीबन 90% था। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी से इस्तेमाल कुनिंदगान को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं हुई है। 14.4 किलो वाले घरेलू एलपीजी की कीमत अब भी 942 रुपये फी सिलेंडर है। साबिक वजीर और बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने करीमनगर में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए रियासती कांग्रेस हुकूमत और वजीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि वजीर आला एक तरफ 2034 तक इख्तिदार में रहने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यह कहते हैं कि इख्तियार हमेशा कायम नहीं रहता, जिससे उनमें शिकस्त का खौफ ज़ाहिर होता है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, रैतु बंधु और कर्ज माफ़ी जैसे वादों में नाकाम रही और किसानों को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से किसान मुश्किलात का शिकार हैं। हरीश राव ने बीजेपी और कांग्रेस पर वोटर लिस्ट की नज़रसानी, SIR के अमल में साजिश का इल्ज़ाम लगाते हुए पार्टी कारकुनों से कहा, वो हर अहल वोटर का इंदराज यकीनी बनाएं, किसी भी वोट को ज़ाय होने ना दें। उन्होंने बूथ सतह के एजेंटों को हिदायत दी कि वो घर घर जाकर फॉर्म भरने में वोटर्स की रहनुमाई करें और 24 जुलाई की आखिरी तारीख से पहले ये अमल को मुकम्मल करें। बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर रामचंद्र राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा, वो बीजेपी के कौमी सदर नितिन नाबिन के दौरे तेलंगाना से खौफजदा हैं, इसलिए उनके बारे में गैर जिम्मेदाराना और तकब्बुरामेज़ बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर खुले मुबाहिस के लिए तैयार है। रामचंद्र राव ने रेवंत रेड्डी को चैलेंज करते हुए कहा, सेक्रेटेरिएट के सामने 2 कुर्सियां रखकर अवाम के सामने बहस की जाए। उन्होंने कहा कि नितिन नाबिन के दौरे के दौरान कोई अवामी जलसा मुनक्किद नहीं किया गया, सिर्फ तंजीमी इजलास हुए और इजलास में भी तवक्के से ज़्यादा कारकुनों ने शिरकत की। उनके मुताबिक बीजेपी की सरगर्मियों ने कांग्रेस में बेचैनी पैदा कर दी है। तेलंगाना रक्षणा सेना की सरबराह कविता ने कहा, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मुसलसल मेहनत, ईमानदारी और खुद एतमादी ही इंसान को कामयाबी तक पहुंचाती है। किंग पैलेस में मुनक्किदा जॉब मेले से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, तकरीबन 150 कंपनियों की शिरकत से 2000 मुलाजमतों की फराहमी का हदफ खुशाइन है। कविता ने कंपनियों पर जोर दिया कि वो अहल उम्मीदवारों को मेरिट की बुनियाद पर रोजगार फराहम करें। कविता ने नौजवानों को मशवरा दिया कि इंटरव्यू के दौरान झूठ बोलने के बजाय सच्चाई से अपनी सलाहियतों का इजहार करें और नई चीज़ें सीखने का जज्बा बरकरार रहें। उन्होंने अपनी पहली मुलाजमत के इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा, ईमानदारी और सीखने की ख्वाहिश ही उनकी कामयाबी की बुनियाद बनी। कविता ने कहा, आज के दौर में यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए नई महारतें आसानी से सीखी जा सकती हैं और ख़वातीन के लिए भी रोजगार और तालीम के वसी मौके मौजूद हैं। उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल ने मुल्क में पहली बार बैक वक्त 5 आज़ा की कामयाब पेवंदकारी की तारीख रकम की है। इसे हिंदुस्तानी शोबे सेहत के लिए एक बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है।
उस्मानिया हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 5 आज़ा की पेवनकारी का कामयाब ऑपरेशन किया और सिरसिल्ला के 30 साला इंजीनियर को नई जिंदगी दी है। 36 घंटों तक मुसलसल ये ऑपरेशन जारी रहा और इस ऑपरेशन में मैदा, लबलबा, छोटी आंत और बड़ी आंत की पेवनकारी शामिल थी। इस सर्जरी के लिए गैर मामूली कसीरुल शोबा टीम की ज़रूरत थी, जिसे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बखूबी अंजाम दिया। ये ऑपरेशन तेलंगाना के सरकारी हॉस्पिटल में आला तरीन आलमी मयार पर उतरने वाली सहूलतों की फराहमी की अलामत है। ऑपरेशन के बाद अब मरीज सेहतयाब भी हो रहा है। अजीत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल के एडिशनल एमडी की हैसियत से जायजा ले लिया है। मेट्रो रेल भवन रसूलपुरे में वाक़ दफ्तर में अजीत रेड्डी ने अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर हैदराबाद मेट्रो रेल के जॉइंट एमडी शिवेंद्र प्रताप ने उन्हें मुबारकबाद दी। मेट्रो रेल के दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। चारशंबे को रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने दबीरपुरा डिवीजन में 17 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के काम का आगाज किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि मुकामी अवाम की तरफ से पानी के कंप्रेशर की शिकायत की गई। फौरी सिलसिले में मुतल्लका जीएम से बात करते हुए मसले की यकसुई पर जोर दिया गया। रुकन असम्बली के हमरा मुकामी मजलिस के सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। इमदाद बाहमी शोबे के दारुस्सलाम कोऑपरेटिव बैंक ने माली साल 2025-26 के दरमियान नुमाया कारकर्दगी दिखाई और 91.61 करोड़ रुपए की जुमला आमदनी हासिल की है। बैंक के जनरल बॉडी का इजलास बैंक के हेड ऑफिस आगापुरे में मुनक्किद हुआ। सदर नशीन बैंक मौलाना सैयद अकबर निजामुद्दीन हुसैनी ने बैंक की सालाना मालियाती रिपोर्ट पेश की। बैंक ने हसद सरमाया, डिपॉजिट्स, कर्ज़-ए-जात की जराई, सरमायाकारी व दीगर शोबे में काबिल कदर मुजाहरा किया। टैक्स की अदायगी से पहले बैंक ने 9.41 करोड़ रुपए का नफा हासिल किया। टैक्स मुनाही के बाद यह रकम 6.64 हो गई। बैंक के मुख्तलिफ शोबों में 234 करोड़ 37 लाख रुपए की सरमायाकारी है और 514 करोड़ 33 लाख रुपए के कर्जे जारी किए हैं। इस दौरान बैंक के डिपॉजिट बढ़कर 742 करोड़ 18 लाख रुपए तक पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में बैंक तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। इजलास में बैंक के डायरेक्टर्स बुरहानुद्दीन ओवैसी, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन सूफी, एस.ए. हुसैन अनवर, वाई.एम. अरशद, तबरेजुल्लाह खां, डॉक्टर सैयदा अमतुल याफे, मलिहा फरीसा, मनीषा सक्सेना, आलमपली नरेंद्र, सैयद अली अलमदार के अलावा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से मोहम्मद अबरार अहमद, सीईओ मोहम्मद ख्वाजा इकरामुद्दीन शरीक थे। हाफिज मोहम्मद आतिफ की क़िरात कलाम पाक से इजलास का आगाज हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने हल्के राजेंद्र नगर अत्तापुर डिवीजन के ख्वाजा नगर का तफसीली दौरा किया। रुकन कौंसल ने मजलिस की नुमाइंदगी पर किए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस डिवीजन में सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर 300 mm डाया की नई पानी की पाइपलाइन मंजूर कराई गई है और ये काम मुकम्मल हो चुका है। इस नई पाइपलाइन से मुकामी अवाम को सहूलत होगी। दौरे के दौरान रुकन कौंसल ने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर के अलावा पार्टी के सदर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरे में तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने नवाब साहब कुंटा और रनमसपुरा डिवीजन का दौरा किया। रुकन असम्बली ने रनमसपुरे से 48 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले बॉक्स ड्रेन का माना किया। रुकन असम्बली ने काम की जल्द तकमील पर जोर दिया। मोहम्मद मुबीन ने नवाब साहब कुंटे में भी मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने SIR के मामले में अवाम को लापरवाही न बरतने का मशवरा दिया। शहर के मारूफ वकला ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि ख्वाजा मोइजुद्दीन एडवोकेट के कत्ल मुकदमे में खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नामजद किया जाए। खुसूसी अदालत के जरिए मुकदमे को अंजाम तक पहुंचाया जाए। मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में मुनक़दा वकला के इजलास व प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहर के सीनियर और नामवर वकला मौजूद थे। मकतूल ख्वाजा मोइजुद्दीन के फर्जंद भी इजलास में मौजूद थे। वकला ने इस मनसूबाबंद खत्म में मुलविस मफरूर मुलजिमीन की भी गिरफ्तारियों का मुतालबा किया।
शहर हैदराबाद और उसके नवाही इलाकों में 24 घंटों के अंदर कत्ल के 2 संगीन वाकयात पेश आए हैं। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हदूद के सदर नगर गेट के पास 24 साला नौजवान साकिन किंग्स कॉलोनी बंडला गुड़े का कत्ल किया गया था और उसकी लाश बरामद हुई। मकतूल की शिनाख्त उवैस की हैसियत से की गई। बताया जाता है कि उवैस हफ्ते से लापता था। घर वालों की जानिब से मीर चौक पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। ताहम उसकी लाश 4 शंबे को दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। मेरचल जिला जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हदूद के संतोष नगर में ज़ैफ शख्स को उसके घर में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त देवराज की हैसियत से की गई। यह वाक़या मंगल की रात पेश आया। इब्तदाई तहकीकात पर पता चला कि मुकामी देवा नामी नौजवान ने नशे की हालत में देवराज का कत्ल किया है। इत्तला मिलने पर पुलिस कुलूस टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला है कि मकतूल देवराज तनहा रहा करता था। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में 4 शंबे की सुबह दिलखराश हादसे में मूसापेट के साकिन खानगी मुलाजमा खानगी बस की टक्कर से हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक 50 साला लक्ष्मी जो अमीनपुर की होटल में मुलाजमा है, स्कूटर पर काम पर जा रही थी। खानगी MLRT कॉलेज की बस ने उसे टक्कर दे दी। लक्ष्मी स्कूटर से गिरते ही बस के पहिए की जद में आकर बरसर मौका हलाक हो गई। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ चिवड़ला में हुए एक और हादसे में RTC बस की टक्कर से तालिब इल्म हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त सत्विक रेड्डी की हैसियत से की गई है। बताया जाता है कि सत्विक चिवड़ला मंडल की शाहबाद क्रॉस रोड के पास बस का इंतजार कर रहा था। RTC बस ने टक्कर दे दी। पुलिस ने लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मजीद तहकीकात जारी है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 2 लारियों के खौफनाक तसादुम में 4 अफराद जिंदा जलकर हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक प्रतिपाडू पुलिस स्टेशन के हुदूद बोयापालम देहात के पास आज सुबह यह वाक़या पेश आया। गुंटूर के SP वकुल जिंदाल ने बताया कि लारी चिलकलूरी पेटा से गुंटूर जा रही थी। मुखालिसिम से आने वाली लारी से टकरा गई। हादसे के साथ ही दोनों गाड़ियों में आग लग गई। हादसे में 4 अफराद जिंदा जलकर फौत हो गए। लाशों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। तहकीकात जारी हैं। क़वायद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जा रही खानगी बसों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। 4 शंबे को पुलिस ने राजेंद्र नगर के हदूद में बसों की जांच की। बसों के फिटनेस, ड्राइवर के दस्तावेजात, लाइसेंस और दूसरे दस्तावेजात की भी जांच की गई। पुलिस ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। हैदराबाद आदिबटला आउटर रिंग रोड के पास आंध्रा तेलंगाना का बदनाम और शिद्दत से मतलूब रहजन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में रहजनी की कई वारदातों में भूषण श्रीकांत शिद्दत से मतलूब था और जब उससे मंगल की रात ORR के पास गिरफ्तार करते हुए ले जाया जा रहा था, उसने ललगुंडा CCS पुलिस के कांस्टेबल पर चाकू से हमले की कोशिश की। पुलिस ने एग्जिट नंबर 12 के पास जवाबी कार्रवाई करती और भूषण श्रीकांत के पैर में गोली मारी। जख्मी हालत में उसे वनस्थलीपुरम के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसकी हालत मुस्तकम बताई गई है। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में सरखे की संगीन वारदात हुई है। तफसीलात के मुताबिक मकान मालिक उमरा गए हुए थे। इस दौरान उनके घर से 20 तोले के तिलाई व चांदी के जेवरात और 21,50,000 रुपए की नकद रकम का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि मुतासरा मकान मालिक उम्रे से वापसी के बाद अपनी बेटी की शादी करने वाले थे। 4 शंबे की सुबह उनके भाई को घर की हालत देखकर सरखे का अंदाजा हुआ। उन्होंने बताया कि उनके भाई अबरार मुहिउद्दीन गुज़िश्ता हफ्ते ही अपने दीगर अफराद ख़ानदान के हमरा उम्रा गए हुए थे। सरखे का पता चलने पर पुलिस को इत्तला दी गई। कुलसिम को भी तलब कर लिया गया। ACP आसिफ नगर, हबीबनगर SHO और दूसरों ने भी मुतासरा मकान का मुआयना किया है और इस वाक़े की तहक़ीक़ात जारी है। आसपास के CCTV का भी जायजा लिया जा रहा है। पुलिस के CC और ड्रोन कैमरे हर जगह पर नजर रखे हुए हैं। सरूर नगर झील के पास जब कुछ अफराद ऑटो में बैठकर शराब पी रहे थे, अचानक पुलिस वहां पहुंच गई और इन अफराद को तहवील में ले लिया।
मलकाजगिरी पुलिस की जानिब से इस मामले की तस्दीक की गई और बताया गया कि पुलिस के कैमरे हर जगह मुस्तैदी के साथ नजर रखे हुए हैं और जब पुलिस ने इन अफराद को ऑटो में बैठकर शराब पीते हुए देखा तो फौरी वहां पर गश्ती पुलिस पहुंची और इन्हें तहवील में लिया गया। मैलारदेफली बलदी पार्क के पास नौमौलूद बच्चे की लाश दस्तियाब हुई है। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और नौमौलूद बच्चे की लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम ने नौमौलूद को इस तरह फेंके जाने पर अफसोस का इजहार किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स आरिफ आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासती बजट के निशाने को हासिल करने के लिए आमदनी में इजाफे पर संजीदगी से तवज्जो दी जाए। महासिल की वसूली की निगरानी के लिए खुसूसी सेल कायम करें। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला की ओहदेदारों को हिदायत। बीजेपी सिर्फ अमीर तबके के लिए काम कर रही है। अयोध्या में मुबैना बदउनवानियों और कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बीजेपी लीडर्स खामोश क्यों? सदर प्रदेश कांग्रेस का सवाल। रियासत में फिरकावारियत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के 1,13,000 करोड़ रुपए के बकायाजात अदा नहीं किए। किसानों का बेड़ा गर्क करके आशीर्वाद सभा, मज़हका खैस KTR का तंज। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में ज़ईफ शख्स का घर में बेरहमी से कत्ल, मुकामी नौजवान पर शुबा। पहाड़ी शरीफ के हदूद में भी 24 साला नौजवान की लाश बरामद। कोकटपल्ली में खानगी कॉलेज बस की जद में आकर 50 साला खातून हलाक। चिवड़ला के पास RTC बस ने तालिब इल्म को रोन डाला, बरसरे मौका मौत। इसी के साथ ही खबरनामा ख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।